जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के 3 विभाग योग की ओर चल रहे हैं। इससे पिछले अध्याय अर्थात अध्याय 16 में भगवान ने शास्त्रों के अनुरूप कार्य करने को कहा। तो अर्जुन ने सोचा कि शास्त्रों को सही सही जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं, तो ऐसे लोगों की श्रद्धा और भक्ति का क्या फल होगा। तो पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते लेकिन श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है। अर्जुन के इस सवाल के माध्यम से प्रभु हमें कुछ बहुत काम की बातें बताने वाले हैं। जैसे श्रद्धा का प्रभु की दृष्टि में क्या महत्व है, हम कैसे जाने कि हमारी श्रद्धा किस स्तर की है, हम कैसे पहचाने कि हमारी श्रद्धा हमें किधर ले जा रही है। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 2 और 3 में उत्तर देते हैं, श्रद्धा ही सबके व्यक्तित्व का आधार है, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही किरदार है। श्रद्धा जिसकी जिसमें भी जग जाएगी, जीवन में फिर उसकी ही धुन लग जाएगी। जैसे श्रद्धा जिसकी धन में है, महत्व धन का जिसके मन में है, वो बस धन अर्जन में लगा रहे, बाकी सब जीवन लाभों से ठगा रहे। अर्जुन, श्रद्धा मानव जीवन की है पतवार, बिन श्रद्धा जीवन बोलो कैसे लगेगा पार। आगे श्लोक 4 में भगवान बताते हैं, सात्विक व्यक्ति में भरे शांति सद्भाव ज्ञान है, इसीलिए उसकी श्रद्धा के केंद्र श्री भगवान हैं। धन की चाह लिए राजसी यक्षों को निहारते हैं, शत्रु नाश के भाव से राक्षसों को भी पुकारते हैं, तामसी दूजों को दुख देने को निष्ठा भूतों से जोड़ते हैं, इसीलिए अज्ञान अंधेरे में जीवन भर माथा फोड़ते हैं। ओ प्यारे अर्जुन, श्रद्धा नहीं कोई क्रिया का नाम, यह तो है मानव के भावों का परिणाम। अर्थात जो जैसा होगा उसकी वैसे ही पात्र के प्रति श्रद्धा होती है। हमारी भक्ति के पीछे की मूल भावना क्या है, उसी से हमारी श्रद्धा की गुणवत्ता का वास्तविक आकलन होता है। फिर श्लोक 5 और 6 में भगवान सावधान करते हैं कि श्रद्धा के नाम पर क्या नहीं करना है। जो लोग अहंकार और दंभ से प्रेरित होकर जानबूझकर धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, और जो कामना और आसक्ति में अंधे होकर अपने शरीर और उस शरीर में स्थित प्रभु को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे मूर्ख लोग श्रद्धा के नाम पर आसुरी आचरण करने वाले ही कहे जा सकते हैं। इसलिए पूजा, व्रत, तपस्या सभी के पीछे जो श्रद्धा है उसकी शुद्धता बहुत जरूरी है। और श्रद्धा की यह शुद्धता आती है ज्ञान से, विवेक से और हृदय की निर्मलता से। इसीलिए तो कहते हैं, जिसके पास निर्मल हृदय है उसके लिए भगवान को पाना बहुत सरल है। फिर श्लोक 7 में प्रभु बताते हैं कि जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही खान पान यानी आहार, यज्ञ और तपस्या भी 3 प्रकार के होते हैं। फिर श्लोक 8 से 10 तक प्रभु 3 प्रकार के आहार के विषय में बताते हैं। प्रभु कहते हैं, सात्विक भोजन बल देने वाला जीवनदायी है, रस युक्त पौष्टिक सब रोगों की दवाई है। दूध, फल, सब्जी, हल्का भोजन जो कि ताजा हो, हृदय प्रसन्न करे, सात्विक भावों का दरवाजा हो। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, कड़वा व नमकीन है, जलन, बेचैनी और मानो रोग बढ़ाने की मशीन है। तामसिक बासी है, दुर्गंध युक्त और सड़ा हुआ, झूठा, अपवित्र और कई दिन का है पड़ा हुआ। अर्जुन, जो जैसा भोजन पाता है धीरे धीरे मन उसका वैसा ही हो जाता है। अब श्लोक 11 से 13 तक भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ के बारे में बताते हैं। फल की इच्छा छोड़ के, प्रभु अपने से नाता जोड़ के, कर्तव्य अपना मानकर, सारी विधियां जानकर यज्ञ करता हो जो निष्काम, सात्विक उसी यज्ञ का नाम। दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ सम्मान पाने के लिए, धन वैभव की खातिर आहुतियां जो पिरोता है, यज्ञ राजसिक उसके द्वारा अर्जुन समझो होता है, जिसमें न विधि, न श्रद्धा, न मंत्र सही सुनाया जाता है, न दान, न दक्षिणा, न शास्त्रों का विधान निभाया जाता है।
मन माना वो यज्ञ तामसिक, मानो अर्जुन व्यर्थ कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, केवल यज्ञ करना काफी नहीं है, वह किस भाव से किया गया है वही सबसे बड़ा मापदंड है। और यही बात आगे आने वाले श्लोकों में तपस्या और दान पर भी लागू होती है। अब श्लोक 14 से 16 तक भगवान शारीरिक, मानसिक और वाचिक तपस्या की बहुत प्यारी व्याख्या करते हैं। ये वो तपस्या है जो हम चलते फिरते और अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए भी कर सकते हैं। यह व्याख्या तप के प्रति हमारी समझ को बदल देने वाली है। प्रभु बताते हैं, जब देव, गुरु और ब्राह्मण का सम्मान हो, ब्रह्मचर्य हो और विद्वानों का मान हो, स्वच्छ रखी जाए जब काया, हिंसा की ना हो कोई छाया, तब शारीरिक तप अर्जुन यह कहलाता है, इससे जीव कल्याण का पहला कदम उठाता है। वाणी मरहम हो, तीर नहीं, शब्द दें किसी को पीर नहीं, मीठा बोले पर बातों में सच्चाई हो, हितकारी हो, प्रेम की गहराई हो, नाम का अभ्यास हो, अध्ययन की प्यास हो। जब वाणी का कड़वापन मानो खो जाता है, तब समझो अर्जुन तप वाणी का हो जाता है। मन प्रसन्न हो, परेशान नहीं, मन मौन हो, विचारों का तूफान नहीं, विनम्रता जिसका गहना है, उस मन का क्या कहना है, भाव जिस मन में शुद्ध है, वही मन तो प्रबुद्ध है। विवेक जीव का जब मन पे लगाम लगाता है, मन का तप अर्जुन तब समझो हो जाता है। इस प्रकार प्रभु ने 3 तरह के तप के विषय में बताया। शरीर, वाणी और मन के स्तर पर अपने आचरण और मनोवृत्ति में किए गए ये सुधार ही वास्तविक तप है। अगर ध्यान से देखें तो जो मन का तप कर लेगा, तो शरीर और वाणी का तप तो उससे सहज ही हो जाएगा। इसलिए जिसका मन साफ है, सबके हित करने के भावों से भरा है, जिसे अपने नकारात्मक विचारों को काटना आता है, उसका ही मन शांत और तपस्वी है। और जिसने मन साध लिया, उसने समझो सब तप कर लिए। अब श्लोक 17 से 19 तक प्रभु किसी भी प्रकार के तप के पीछे के भावों का महत्व बताते हैं, चाहे तप शारीरिक हो, वाणी का हो या मन का। अगर श्रद्धा और निष्काम भाव से किया जाए तो वो सात्विक परिणाम लाता है। और वही तप अगर दिखावे के लिए किया जाए, देखो मैं कितनी कठोर साधना कर रहा हूं, तो वो राजसिक है। और राजसिक तप केवल अस्थाई और नाशवान फल ही देता है। हठपूर्वक अपने शरीर को कष्ट देकर या दूसरों को कष्ट देने के लिए जो मूर्खतापूर्ण किया गया तप है, उसे तामसिक तप कहते हैं। और अब श्लोक 20 से 22 में प्रभु बात करते हैं दान की। भगवान कहते हैं, जो दान उचित समय पर योग्य व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के केवल कर्तव्य समझकर दिया जाए, वह सात्विक दान है। लेकिन अगर कोई दान दुखी होकर या इससे मुझे यश मिलेगा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, इस भाव से हो, या बदले में कुछ पाने के लिए दिया जाए, तो वह राजसिक दान है। और जो दान दूसरे को अपमानित करके अयोग्य व्यक्ति को या बिना आदर और श्रद्धा के दिया जाए, वह तामसिक दान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि सिर्फ कर्म करने से ही साधना नहीं हो जाती, बल्कि उस कर्म को किस भाव से किया गया है, यही असली साधना है। अब चलते हैं अगले भाग में, जिसमें आएगा ओम तत् सत का रहस्य। अब भगवान श्री कृष्ण 3 विशेष शब्दों का रहस्य बताते हैं, ओम, तत् और सत। श्लोक 23 से 27 में प्रभु कहते हैं, ये तीनों शब्द ईश्वर के प्रतीक हैं और ये वेदों की शुरुआत से ही ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होते आए हैं। पहला है ओम। जब कोई यज्ञ, दान, तप या कोई भी शुभ कर्म किया जाता है, तो उसे ओम कहकर प्रारंभ किया जाता है। यही ईश्वर को स्मरण करके आरंभ करने का भाव है कि यह कर्म मेरे लिए नहीं, परमात्मा के लिए है। दूसरा है तत्। इसका अर्थ है वह परम ब्रह्म। जब हम यज्ञ, तप और दान फल की इच्छा छोड़कर करते हैं और यह मानते हैं कि यह सब उस ब्रह्म के लिए है, तो हम तत् भाव में कर्म कर रहे होते हैं।
और तीसरा है सत, जिसका अर्थ है शाश्वत सत्य, अर्थात वह परमात्मा या साधुता से भरी भावना के साथ। जब कोई दान, यज्ञ, तप का कोई अच्छा कार्य श्रद्धा, सच्चाई और स्थिरता के साथ किया जाए और उस परमात्मा के निमित्त किया जाए, तो वह सत कहलाता है। अब अंतिम श्लोक अर्थात श्लोक 28 में प्रभु एक सार बात कहते हैं। जो व्यक्ति दान, यज्ञ या तप बिना श्रद्धा के करता है, वह असत होता है, अर्थात निष्फल। तो श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, कर्म से ज्यादा जरूरी है हमारा भाव, कर्म के पीछे की भावना। ओम तत् सत, ये 3 शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर श्रद्धा और सच्चाई से करना चाहिए। इसी के साथ समाप्त होता है अध्याय 17, श्रद्धा त्रय विभाग योग, जहां भगवान ने श्रद्धा के 3 विभाग बताए, साथ ही तप, दान और यज्ञ की गुणवत्ता के मापदंड स्पष्ट किए और अंत में बताया कि बिना श्रद्धा के सब सत्कर्म व्यर्थ हैं और कुछ भी भला काम करते समय उसे प्रभु को अर्पित करते चलो, इसी में हमारा परम हित है। जय श्री कृष्ण।